फॉर्म उस पर आपने किया है बेस्ट। तो मेरी शुभकामना है कि आप बिल्कुल एकलव्य इंग्लिश आ सकते हैं और कोई इस चीज़ का टेंशन नहीं है कि आपका वो दिल नहीं क्या है मेरा हाल बुरा और बुरा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अभी हम लोग एकलव्य इंग्लिश क्लासेस में, जहाँ की अभी 12th का क्या होता है कि जो टेस्ट होता है, मतलब एग्ज़ाम से पहले जो 12th में इस बार अपेयर होंगे स्टूडेंट, उनका टेस्ट लिया गया है, सुपर 151 चैलेंज टेस्ट, जिसमें 151 बच्चों को आकर्षक पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया जाता है जो टॉप करते हैं। सारे कोचिंग के बच्चों का जब एग्जाम लिया जाता है उसमें से सिर्फ 151 बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं, तो उनको जो है आज पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इसमें देख लीजिए, इधर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे साइकिल लगा हुआ है। शुरू से फर्स्ट 5 रैंक में जो आएंगे 1 to 5, तो उसमें 5 साइकिल, उसके बाद 5 मिक्सचर, उसके बाद सीलिंग फैन, टेबल फैन और रिस्ट वॉच, ये सारे आकर्षक पुरस्कार हैं। उसके बाद भी 150 से जो ज़्यादा होता है रैंक जिनका, तो उनको भी आकर्षक पुरस्कार दिया जाता है। तो सभी 151 बच्चे अभी अंदर में पुरस्कार ले रहे हैं। आने के बाद उनसे हम लोग बाइट भी लेने का कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे एकलव्य इंग्लिश का ये प्रयास जो है पिछले 17 वर्षों से चलता आ रहा है। 17 वर्षों से ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रोग्राम आयोजित करते हैं, बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं, जिसमें कि बच्चा को जो है कोशिश किया जाता है कि वो एग्ज़ाम से पहले जो है एग्ज़ाम के माहौल में प्रिपेयर हो जाए, ताकि बोर्ड में अच्छा करें। और देख सकते हैं आप यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है, 2022 में ये जब आयोजन किया गया था, तो उसमें किन किन को साइकिल पुरस्कार मिला था और बाद बाकी सभी का वहाँ पे फ़ोटो लगा हुआ है। तो उसी तरीके से हर साल ये आयोजित की जाती है। और ख़ास बात ये है कि 11th और 12th दोनों का आयोजन होता है साल में 2 बार, यानी कि एक बार नहीं, 12th का एक बार और 11th का एक बार। तो इसमें देखते हैं बच्चे जो निकलते हैं, मैं उनसे फीडबैक लूँगा कि कैसा रहा उनका यहाँ पे एकलव्य इंग्लिश में जर्नी, उनका कैसा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सर ने मुझे यहाँ 5 मिनट बोलने का मौका दिया और इस एग्ज़ाम में मुझे इस प्राइज़ के लायक बनाया। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि आज मैं जो यहाँ खड़ी हूँ और मेरा रैंक फर्स्ट रैंक आ पाया है, उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत का सर का है और कुछ मेहनत मेरा है। मेरे द्वारा ये कहा जाएगा कि हमारे लाइफ का एक बहुत बिग डिसीजन होता है कि हम टीचर को चुनते, क्योंकि हमारे सक्सेस में, हमारे टॉप करने में टीचर का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। और हम भागलपुर से पढ़ने आते हैं, यहाँ इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें हमें किसी एक को चूज करना होता है। तो ऑफकोर्स हमारा चॉइस बेस्ट होना चाहिए, जिससे कि हमारा रिजल्ट भी बेस्ट हो सके। जब मैंने एकलव्य इंग्लिश को ज्वाइन किया, फर्स्ट डे मुझे सर के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा लगा कि मैंने एक दिन में ही डिसाइड किया कि मुझे पूरा 12th पूरा 11th यहाँ पे ही पढ़ना है, और मैंने वैसा ही किया। सर के पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। सर एकदम फेमस कंटेंट देते हैं। सबसे यहाँ का बेस्ट थिंग ये है कि सर हमारे लिए साल भर मेहनत करते हैं। एंड टाइम में हमारे लिए सर जो है टेस्ट सीरीज का भी आयोजन करते हैं, जिससे कि हमारा ऑब्जेक्टिव बेस्ट हो सके और हम अपना परफॉर्मेंस बेस्ट करके अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सके। हमारा बोर्ड एग्जाम से पहले ही सर इतना कॉन्फिडेंस कर देते हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम में उतने डरने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी सर कि आप लोग हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं, हम लोग सदैव आपका ये प्रे करेंगे कि आप अपने लाइफ में हमेशा सक्सेस करें, आपका इंस्टीट्यूट बहुत नाम कमाए पूरा बिहार में। और हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार टॉप में जाके या फिर अपने अच्छे मार्क्स से लाके आपको ये सम्मान प्राप्त करवा सके कि आप हम लोग को ये कह सके कि हाँ, मैंने जो पढ़ाया तो स्टूडेंट ने बेच दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगी एंड में कि आपका चॉइस बेस्ट होना चाहिए, टीचर बेस्ट होने चाहिए जो कंटेंट बेस्ड दे सके। और एकलव्य इंग्लिश सदैव से हमेशा से बहुत वर्षों से ऐसा आ रहा है कि सर कंटेंट अच्छा देते हैं, जिनके कारण के स्टूडेंट बिहार बोर्ड में टॉप करते हैं, बिकॉज ऑफ उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। तो मैं ये बोलूँगी कि सर एंड में हमारे लिए आपने इतना मेहनत किया, इसके लिए मैं सर इसके बारे में बताइए कि कैसे आपको पता चला था कि एकलव्य इंग्लिश ही इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट है।
क्योंकि मेरे घर से जितने भी मेरे भैया लोग हैं सीनियर सब सारे यहाँ से पढ़े हैं और मेरा हमेशा से डिसाइड ही रहा घर पे जब थी तो मैंने पोस्टर भी एकलव्या का ही देखा था। मुझे बहुत खुशी भी थी जब मैंने ज्वाइन किया। मैंने फर्स्ट डे में डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे यहाँ पढ़ना है, क्योंकि सर बहुत अच्छा से फ़न के साथ पढ़ाते हैं, कभी बोर्ड फील नहीं होता। सर कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा देते हैं स्टूडेंट को। बहुत सारा बच्चा बोलता है कि बाहर में जो बच्चे यहाँ के नहीं है वो बोलते हैं मार्केट में कि यहाँ पे फन ज़्यादा होता है, पढ़ाई कम होती है। ये कितनी सच्चाई है? ये एकदम झूठ है। स्टूडेंट को सर का काम होता है कि स्टूडेंट को ऐसे पढ़ाए कि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है। सर बस वही करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते बीच में कुछ बोलते हैं ऐसा जिससे बच्चा को इंटरेस्ट बना रहे। अदरवाइज इतना स्टूडेंट पढ़ता है, कोई भी चाहे तो छोड़ सकता है, बट स्टूडेंट पर डे क्लास करने आते हैं क्योंकि सर उसमें इंटरेस्ट जगा देते हैं। हमेशा मोटिवेट करना, बीच में कभी टेस्ट सीरीज लेना जिससे उनका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है। और लास्ट में जो सर टेस्ट सीरीज कराते हैं हमारे बोर्ड के लिए वो बहुत इफेक्टिव और हेल्पफुल होता है, उससे हमारा प्रिपरेशन बहुत हो जाता है। और न्यू स्टूडेंट यदि कोई आना चाहते हैं तो उनको क्या सलाह देंगे? एकलव्य इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट चॉइस उसका रहेगा या नहीं कोई दूसरा? मैं ये तो कहूँगी मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट चॉइस है एकलव्या इंग्लिश। अभी भागलपुर में, बिहार में भी सर का बहुत नाम है, यहाँ से बिहार टॉप भी किए हैं। अगर किए हैं तो कुछ तो रीज़न होगा, क्योंकि सर इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देते हैं। मैं ये कहूँगी उनके फ्यूचर का सवाल है, उनको अवश्य ही मतलब कि सर को चूज़ करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अगर उसका एक मिस्टेक उसका फ्यूचर ख़राब कर सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि पहले एक दिन आए, सर पढ़े, एक दिन में मैं ये बिलीव के साथ कर सकती हूँ कि स्टूडेंट को ज़रूर पसंद आएगा। बिना पढ़े सर को कोई भी किसी भी टीचर को नहीं बोलना चाहिए। तो ये मैं कहूँगी आए, आप डेमो क्लास कीजिए, आपको पसंद आए आप ज्वाइन कीजिए अपने। क्या नाम है आपका और कहाँ से? जिया गुप्ता, मेरा घर समेली और जिला कटिहार है मेरा। लेने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पढ़ने के बाद जो है मेहनत का जब रिज़ल्ट आया मुझे बहुत खुशी हुई। कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे इसके लिए आप? मैं फाउंडेशन बैच में नहीं आया था, सिर्फ क्रैश कोर्स में ज्वाइन किया था। इससे पहले कहाँ पढ़ते थे? क्रैश कोर्स से पहले? इससे पहले मतलब गैप लिया हूँ, ठीक है। मतलब 11th नहीं पढ़ा हूँ, सीधा 12th में आया था। कितना मार्क्स था? मेरा सबसे फर्स्ट रैंक था 150 में से 138 था। हाँ, चलिए, आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कि साइकिल लेने के बाद आपको यहाँ एकलव्य इंग्लिश में क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि हम भी जीत सकते हैं साइकिल, क्योंकि हम भी पहले जिस भैया सबका फोटो देखते थे सोचते थे कि यदि मेरा यहाँ पर रहेगा तो अलग माहौल रहेगा उसका। तो ये साइकिल लेने के बाद उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि बोर्ड में कैसा प्रिपरेशन अभी बोर्ड के लिए है आपका? बाकी सारा सब्जेक्ट और इंग्लिश साथ में और हिंदी भी? अभी तक तो ठीक है बोर्ड की तैयारी, लेकिन अभी जो कुछ समय बचल है चाहूँगा उसमें और अच्छा प्रिपरेशन। पिछले आप कितना 11th से यहाँ पे थे या 12th से? 11th थे। 11th से। तो 2 साल का एक्सपीरियंस आप बताइए संक्षेप में कि एकलव्य इंग्लिश का कैसा रहा, क्लास का एक्सपीरियंस? एकलव्य इंग्लिश में मतलब कोई भी चीज़ जो पढ़ाते थे सर, और उसको मतलब डिटेल से पढ़ाते थे और साथ साथ समझाने का एक अलग तरीका था। और जैसे 12th में सर पहले तो कोर्स पूरा ख़त्म कर दिया, उसके बाद उसका मेन जो है उसका क्रैश कोर्स के माध्यम से उसको हर विद्यार्थी को रिवीजन भी कराए। जैसे मतलब पहले जो हर चैप्टर को डिटेल्स पढ़ाए, उसके बाद उसका समरी से अच्छा समझाए जो अच्छा रहा। अच्छा, जो न्यू स्टूडेंट यहाँ आना चाहते हैं, भागलपुर से बाहर के हैं, वो यहाँ आना चाहते हैं क्लास करने के लिए, तो क्या उनके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? इंग्लिश का क्लास कौन सा चूज करें मार्केट में आके, या डायरेक्ट एकलव्य इंग्लिश आ जाए, या सब जगह जाके डेमो कर ले उसके बाद ज्वाइन करें? डायरेक्ट भी आ जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि आप तो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको तो पता होगा सच्चाई रियलिटी क्या है। मतलब कोई भी विद्यार्थी आएगा यहीं, लेकिन पहले भटकेगा, लेकिन आना तो यही है, क्योंकि पढ़ाने का इसका अलग स्टाइल है। तो यही अच्छा रहेगा हमारे अनुसार, क्योंकि हम भी यहाँ पढ़े हैं और हमको जब अच्छा लग रहा है तो मतलब और सभी विद्यार्थी है उसको भी अच्छा जरूर लगेगा। ये कितनी सच्चाई है कि 2022 में जो पवन कुमार टॉप किए थे, क्या वो रियल में यहाँ के स्टूडेंट थे या नहीं? ये बात बता दीजिए अपने मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि उन लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि क्या वो सच में वहाँ के थे या नहीं थे। अवश्य थे वहाँ, हम उससे बात भी किए, तो हमको बोला कि हम भी वहीं पढ़े थे। वो हम उससे बात भी किए पर्सनल, तो हमको बताया कि जैसे जैसे सर बता रहे थे वो भी वही बताते। इससे पता चलता है कि सर जो वो बात हम लोग को बता रहे हैं उसको भी कैसे पता चले, वो पढ़ता था इसीलिए उसको यहाँ पता चला। आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले? सत्यम कुमार नाम है मेरा, मधेपुरा जिला। मधेपुरा। आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। रैंक था आपका? मेरा था 16th रैंक। 16th रैंक। क्या प्राइज मिला आपको? हमको जूस मशीन मिला। जूस मशीन मिला। तो कितना खुश हैं इस प्राइज को लेकर, और क्या भविष्य की योजनाएं हैं? आप 12th का एग्जाम बोर्ड में जाके बैठेंगे, क्या तैयारी है आपकी? तैयारी तो बेस्ट ही है, और सोचे भी हैं कि बेस्ट रिजल्ट दे 2024 बोर्ड में। और
अच्छा एक बात बताइए कि एकलव्य इंग्लिश का बाहर में जो भी मार्केट में अफवाह है कि सर जो है यहाँ पे क्रैश कोर्स का भी अपने बच्चों से भी पैसा लेते हैं, पैसा लेके क्रैश कोर्स करवाते हैं और उसी पैसे से प्राइज दे देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप तो यहाँ के स्टूडेंट है प्रॉपर, आपको सच्चाई पता होगा, वो उसके बारे में बताइए। पूरी गलत बात है। यहाँ हम लोग से सर 1 भी रुपया नहीं लिए थे, जो सिर्फ एडमिशन टाइम में पैसा लिया था उसी से पूरा हम लोग का पूरा 12th कोर्स कंप्लीट करवा दिए सर। ये बात गलत है कि सर कोई क्रैश कोर्स में हम लोग से पैसा लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और आप क्या सलाह देंगे आने वाले स्टूडेंट को, जो न्यू स्टूडेंट आएंगे 11th में या 12th में आएंगे, दूसरी जगह 11th पढ़ लिए 12th में आना चाहते हैं, क्या सलाह देंगे उनको? आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्या यहाँ का जो है रियलिटी है? डेफिनेटली उसको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का सर जो कंटेंट है पढ़ाने का वो काफ़ी शानदार है। क्योंकि जो बच्चा 10th से यहाँ पे आते हैं तो वो बिहार बोर्ड का बच्चा इंग्लिश बहुत उसका लो रहता है, जो सर उनको कंटेंट देते हैं, बच्चा अच्छा से उनको इंटरेस्ट जगाते हैं इंग्लिश के पीछे, तो सर को यहाँ स्टूडेंट को यहाँ जरूर आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके भविष्य के लिए। चैलेंज टेस्ट के ये प्राइज में जो है साइकिल विनर हैं, तो आप बताइए साइकिल लेके कैसा फील आ रहा है? बहुत ही अच्छा फील लग रहा है। अच्छा पहले जो कोचिंग आते थे कैसे आते थे, साइकिल से आते थे या पैदल आते थे चल के रूम से? जी मेरा घर ही यहाँ पर घर ही है। है। हाँ जी, और मैं साइकिल से ही आया करता था। साइकिल से ही आते थे। अब तो न्यू साइकिल आपके पास हो गया, अब इससे जो है कितना खुशी होगा कि ये प्राइज में आप जीते हैं, मतलब मार्क्स लाके अपने टैलेंट के बल पे, और वो साइकिल तो आपके पिताजी दिए होंगे खरीद के। कितना अच्छा लगता है ये, मतलब डिफरेंस जब नजर आता है? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने मार्क्स ला के एकलव्य इंग्लिश 151 चैलेंज टेस्ट में एग्ज़ाम दे के साइकिल प्राप्त किए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इससे हम लोग को उत्तेजना मिला कि सर बहुत जैसे कि सर हम लोग के मेहनत की हम लोग के पीछे, और यदि हम लोग सर के लिए ऐसा रिजल्ट बना देते हैं तो इससे बहुत ही खुशी होता है। हम हमारे साथ साथ हमारे माता पिता और हमारे गुरु को भी खुशी होता है। सर के लिए कोई एक गाना गुनगुना दीजिए आप, यदि आता हो तो। सर के लिए गाना गुनगुना दें। क्योंकि ये अब तो इसके बाद तो मिलेंगे आप, फेयरवेल जब होगा 12th के एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगी, तो अभी आप एक बार कोई भी याद आ रहा हो? चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, सबसे प्यारा मेरे सर हीरा। चलिए इनको गाना नहीं है, लेकिन ये मस्त शायरी था सर के लिए, क्योंकि इतना दिन का याद था। कितने दिनों से थे सर के साथ आप जुड़े हुए? जी हम 2 साल से सर के 2 साथ साल जुड़े हुए थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्लासरूम का एक्सपीरियंस कुछ बताइए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ आने के साथ साथ हमें यह प्रेरणा मिली कि जब हम घर में थे या फिर इधर नहीं आए थे तो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, पर यहाँ आने के बाद पता चला और सर के अकॉर्डिंग चले, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अच्छा क्या नाम है आपका और कहाँ का? मिथिलेश कुमार, भागलपुर। भागलपुर में कहाँ घर है? हबीपुर, गायत्री कॉलोनी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बताइए एकलव्य इंग्लिश के बारे में कैसे पता चला था कि एकलव्य इंग्लिश ही ज्वाइन करना है? क्योंकि भागलपुर में आने के बाद बहुत सारा कोचिंग ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन यहाँ ही क्यों आए? एक्चुअली मेरी फ्रेंड 11th में पढ़ती थी, तो उनके बारे में पहले बहुत बोली, तो बताई थी। हम 11th में ही पढ़े हैं, तो फिर हम सुने, फिर उसके बाद फिर 12th में जब हम आए तो मतलब कि हम उनके यहाँ फिर एक दिन डेमो क्लास गए, तो फर्स्टली दिन ही हमको ऐसा लगा कि मतलब कि हाँ सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और सर बहुत सारा प्रोग्राम वगैरह पहले ही बता देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा लगा कि हाँ यहीं पे करना ही है। तो मतलब कि फिर वहीं ये जो सुपर 151 चैलेंज टेस्ट है, इसमें कितना रैंक था आपका? कौन सा रैंक था? मेरा 3rd रैंक। 3rd रैंक था। तो क्या प्राइज मिला आपको? सीलिंग फैन और ये अवार्ड, और आप दो प्राइज लिए थे। हाँ अवार्ड, ये टेस्ट सीरीज जो होता है जहर टेस्ट सीरीज, उसमें कौन सा स्थान था? उसमें मेरा शायद 8 या 9th। 8-9 था। हाँ। चलिए, और आगे भविष्य के लिए भी आपको शुभकामनाएं। लेकिन आपकी तैयारी कहाँ तक अब हो पाई है, क्योंकि अब तो ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है, उसके बारे में बताइए। इंग्लिश हिंदी का तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इतना टेस्ट ले लिए हैं कि उसका टेंशन नहीं है। बाकी सारे सब्जेक्ट का अभी हो ही रहा है, अभी तो टाइम है, अभी 5-6 दिन, बट हाँ टोटली हाफ ऑफ द चैप्टर कवर आउट हो गया है। अच्छा, कोई नया स्टूडेंट यहाँ पे न्यू स्टूडेंट आएगा 10th पास करने के बाद, उसको क्या सलाह देंगे? एकलव्य इंग्लिश के लिए बेस्ट उसका चॉइस रहेगा या कोई और? अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए इंग्लिश हिंदी में, और आप चाहते हैं कि हम टोटली ब्लाइंडली मतलब कि हम कहीं पे वहाँ पे पढ़े जहाँ पे हमको मतलब टोटली नॉलेज भी मिले, और क्या कहता है कोई मतलब वो ना हो, डिसऑनेस्टी ना हो, तो आप बिल्कुल एकलव्य इंग्लिश आ सकते हैं। और कोई इस चीज़ का टेंशन नहीं है कि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा, या और बहुत सारा ऐसा चीज़ सर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बुक्स वगैरह हो गया जो कि सर खुद से बनाते हैं, मतलब हैंड रिटन नोट्स रहता है, वो आप पढ़ लीजिएगा तो उससे मैक्सिमम 90 to 99% उसी से आता है, तो बहुत अच्छा है उसके लिए। चलिए, आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक से बात करेंगे एकलव्य इंग्लिश के जो डायरेक्टर हैं सर से। सर, सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप इतना अच्छा आयोजन करते हैं 151 सुपर चैलेंज टेस्ट, जो कि आप साल में 2 बार अभी बता रहे थे कि आयोजन करते हैं। सर, कितना लाभ होता है इससे आने वाले भविष्य में छात्रों को जब बोर्ड एग्जाम में जाते हैं? ये छात्रों के लिए ये वरदान है
क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है, पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पढ़े हुए चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना बड़ी बात है, और इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको मौका चाहिए। और जब हम आयोजन करते हैं जहर टेस्ट सीरीज का या फिर सुपर 151 चैलेंज टेस्ट का, तो यहाँ बच्चे पूरी ताकत झोंक देते हैं अपना रैंक प्राप्त करने के लिए, और वही नॉलेज फिर उसको बिहार बोर्ड में भी रैंक दिलाता है। तो इसलिए ये एग्ज़ाम बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। सर हम इससे कुछ हटकर सवाल करेंगे कि मार्केट में कुछ अफवाह है सर एकलव्य इंग्लिश के बारे में। बोला जाता है कि वहाँ पे पैसे लेके बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्रेश कोर्स का भी अलग से फ़ी लिया जाता है, जो फ़ी होता है प्रॉपर 1 साल का, उसके अलावा भी क्रेश कोर्स का पैसा लिया जाता है, बुक का भी पैसा लिया जाता है। क्या सच्चाई है सर? ये बिल्कुल गलत है जी। क्रैश कोर्स में जितने भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं बाहर से, उनसे चार्ज ज़रूर लेते हैं, लेकिन जो हमारे फाउंडेशन बैच के होते हैं फुल कोर्स करते हैं उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। जहाँ तक बात बुक का है, तो चूँकि बुक जो है वो लागत मूल्य पर मिलता है, क्योंकि वो तो प्रेस से छप कर आता है, तो उसका जो चार्ज होता है, जो लागत मूल्य होता है, उस पर हम लोग बुक दे देते हैं बच्चों को। और बुक के साथ साथ उन बच्चों को जब हम कोर्स कराते हैं तो इतना बड़ा आयोजन करते हैं, तो उसमें हम जो है मैक्सिमम प्राइस दे करके फिर वही पैसा खर्च कर देते हैं। सर एक अफवाह और है कि मार्केट में अफवाह चल रहा है कि आप पैसा लेते हैं स्टूडेंट से और वही पैसा का प्राइस दे देते हैं, अपना पैसा उसमें आप नहीं लगाते थे। ये इसके बारे में सर आप बताइए, आप क्या? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं स्टूडेंट से इस नाम पर 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ कि मैं प्राइज़ दूंगा और मुझे पैसा दो। मैं अपने पैसे से ही प्राइज़ पूरा डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मेरे अपने खुद की कमाई से। ये मेरा मन होगा तो हम करेंगे, नहीं मन होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन हम करते हैं स्टूडेंट्स के भलाई के लिए। इसमें स्टूडेंट्स का कोई सहयोग नहीं होता है कि आपको अलग से कोई चार्ज दे करके एग्ज़ाम देना। यहाँ तक कि जो एग्ज़ाम के दिन भी पेमेंट करता है स्टूडेंट्स, उसके लिए हम उससे जो है उस तरह का आयोजन करते हैं, और जो है जितना पैसा उससे लेते हैं उससे ज़्यादा पैसे का उसको जो है नाश्ता वगैरह करा करके खर्च कर देते हैं। सर बोर्ड एग्जाम में अब 10 दिन फिलहाल बचे हुए हैं, 9 दिन मान लीजिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप बोर्ड में जो शामिल हो रहे हैं बच्चे? बोर्ड में जितने भी बच्चे शामिल हो रहे हैं, बस उनसे कहूँगा कि अब पेशेंस रखें, तैयारी हो चुकी है। एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न आएंगे आपके पढ़े हुए प्रश्न आएंगे, और आराम से आपको उत्तर करना है। अब कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर कोई एक्स्ट्रा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा उतावला होने से आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हैं एकलव्य इंग्लिश के जो डायरेक्टर हैं संतोष सर, उनके सुपुत्र, और इनका जो एक स्टेटस था, स्टेटस में हम देखे थे कि ये सॉन्ग गुनगुना रहे थे, तो इनसे जो है आज हम डायरेक्टली सुनेंगे कि ये कौन सा गाना गुनगुना रहे थे। चलिए आप बताइए कौन सा गाना आप गा रहे थे? बेदर्दिया हाँ चलिए आप सुनाइए, तो कौन सा गाना था? बेदर्दिया वाला था। हाँ सुनाइए ना, आप सुनाइए ना, डरिए नहीं, डरना नहीं है, बोलिए। दर्द दिल के बिना महफिल नहीं क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल नहीं क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल नहीं क्या, है मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, आजा जख्मों को मेरा और हरा कर दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया यार बेदर्दिया, ओ बेदर्दिया। थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा आप गाए। अब बताइए आप क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं? क्लास 6 क्लास 6 कौन से स्कूल में? सेंट जोसेफ जूनियर स्कूल साहिबगंज भागलपुर। कितने भाई बहन हैं आप? मेरी एक बहन है। एक बहन है, क्या करती है वो, कौन सी क्लास में? वो 3 क्लास में। स्टूडेंट से, क्योंकि सुपर 151 चैलेंज टेस्ट हुआ था जो पिछले 17 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है एकलव्य इंग्लिश के द्वारा, जहाँ पे कि 2 बार वर्ष में 2 बार आयोजन किया जाता है, एक बार 11th का, एक बार 12th। यहाँ पे जो प्राइज लेके जाते हैं, देख लीजिए साइकिल, क्योंकि ये आसान बात नहीं है किसी को 151 बच्चों को साइकिल देना, मतलब 151 बच्चों में 5 बच्चों को साइकिल देना, टोटल को पुरस्कार दिया जाता है, सांत्वना पुरस्कार उसमें शामिल होता है, 50 पुरस्कार होते हैं, तो ये आसान नहीं है। और मार्केट में जो सारी अफवाहें हैं, तो अफवाह के बारे में भी हम सब सर से जान लिए, स्टूडेंट से जान लिए क्या सच्चाई है, बाद बाकी वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बार जरूर एकलव्य इंग्लिश आके देखें कि कितने अच्छे से सर पढ़ाते हैं, और यदि आपको अच्छा लगे फिर, क्योंकि डेमो का भी मौका दिया जाता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।